नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। गाड़ी पलटने से बताया जा रहा है कि हादसा पेश आया है। 7 लोगों की जान गई है। हादसे में 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में वाहन पलट गया। कुड़ामऊ गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बेहद ही दर्दनाक हादसा पेश आया है छिंदवाड़ा में, और इस हादसे में एक वाहन पलट गया। गाड़ी पलटने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। हादसे के बाद जब वाहन को निकाला गया गहराई में, दरअसल तस्वीरें जो नजर आ रही हैं, चला गया था। राजेश कर्मेरे हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, बताएं जरा कैसे हुआ ये हादसा? रफ्तार भी इसके पीछे वजह थी क्या? और तस्वीरों में नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद वाहन खाई में जा गिरा था। राजेश। जी बिल्कुल, देखिए इसके पीछे रफ्तार कहीं ना कहीं कारण बताया जा रहा है। वाहन काफी तेज रफ्तार में था और सामने से आ रही मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में वो उतर गया सड़क से और सीधे बड़े गड्ढे में जाके गिरा। कुआंनुमा गड्ढा है, काफी बड़ा गड्ढा है, उसके अंदर जा गिरा और बामुश्किल से किसी तरह उसे निकाला गया वाहन को। और वहां जो वाहन में फंसे हुए लोग थे उनको भी काफी मशक्कत के बाद निकाला गया है। इस घटना में 6 लोगों ने तत्काल मौके पर दम तोड़ दिया था। इसके अलावा एक को जो ले जाया जा रहा था उसने मौके पर रास्ते में दम तोड़ा है। 3 घायलों की हालत गंभीर है। उन तीनों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल तीनों का उपचार किया जा रहा है। जी थोड़ा सा ये भी बताइएगा, कुल कितने लोग सवार थे? गाड़ी कहीं ओवरलोडेड तो नहीं थी? और दूसरा ये कि सड़क बहुत चौड़ी नजर नहीं आ रही है, कहाँ का ये रास्ता था? जाहिर है कि यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट भी होंगे जो हादसे की वजह बनते होंगे अक्सर। राजेश जी देखिए, ये ग्रामीण इलाके का रास्ता है। मोखेड़ से कोड़ामऊ की तरफ जाता है ये रास्ता। निश्चित तौर पे थोड़ा सकरा जरूर है, लेकिन यहाँ वाहनों की जो गति रहती है अक्सर काफी तेज होती है। अभी चूंकि शादियों का माहौल है, शादियों का सीजन चल रहा है, बारात लेकर के एक गाड़ी आ रही थी। एक वाहन पहले जा चुका था, ये बारात का दूसरा वाहन था जो निकल रहा था। इसकी रफ्तार काफी तेज थी। ये जिस जगह पे हादसा हुआ है वो थोड़ा सा मोड़ भी है वहां पर, और इस वजह से वाहन की रफ्तार को वहां धीमा करना होता है। लेकिन ये जो वाहन था ये काफी तेज रफ्तार में था और इस वजह से वो कहीं ना कहीं नियंत्रण खो बैठा है और सड़क से उतरकर गड्ढे में जा गिरा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका राजेश इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर का आगे बढ़ेंगे। आपको बता देंगे सीएम शिवराज ने छिंदवाड़ा में हुए हादसे पर ट्वीट किया है। शिवराज ने लिखा है कि छिंदवाड़ा में सड़क दुर्घटना में अनमोल जिंदगियों के असामयिक निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरण में स्थान एवं परिजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति देने और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करता हूं। तो इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और गहरी संवेदनाएं और दुख प्रकट किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और बड़ी खबर दिल्ली से है। कोरोना ने फिर डराया। कोरोना ने 12,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 12,213 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 7,624 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। एक बार फिर कोरोना अपना दायरा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना ने एक बार फिर डराया है और आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ा है। कुल 12,000 का आंकड़ा कोरोना ने पार कर लिया है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 12,213 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 7,624 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। यानी कि अब ये जो बीच का डिफरेंस है स्वस्थ होने वालों का और संक्रमित होने वालों का, ये जो अंतर है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि संक्रमितों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, जबकि जो डिस्चार्ज होने वाले हैं उनकी संख्या संक्रमित होने वालों से काफी कम है। और यही जो आंकड़े हैं चिंता का सबब भी है। देश भर का ये आंकड़ा है दरअसल 12,000 से ज्यादा पिछले 24 घंटे में लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और करीब 7,500 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। यानी एहतियात अभी भी जरूरी है। लापरवाही भारी अभी भी पड़ सकती है। आप देश के किसी भी हिस्से में हो, सतर्कता बरतनी है, एहतियात बरतना है। और देश भर में कोविड के मामले एक बार फिर से स्पीड पकड़ने लगे हैं। दिल्ली के
एलएनजेपी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि मामले फिर से बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड गाइडलाइन के पालन से खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। पर में कोविड के मामले एक बार फिर से स्पीड पकड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात अगर हम करें तो 8000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार। लोगों को जब वैक्सीन लग जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगाने के बाद वो सुरक्षित हैं और कोरोना दोबारा नहीं होगा। पर हमने देखा है कि जो वायरस है उसमें निरंतर चेंज हो रहा है, म्यूटेशंस हो रहे हैं, वायरस के जो हैं वो अपना स्वरूप बदलता रहता है। और इसके साथ साथ यदि हम अपना कोविड का गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो ये जो संक्रमण का दर है, पॉजिटिविटी रेट है, वो बढ़ती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोविड गाइडलाइंस पे ध्यान देना है और बूस्टर लगवाना है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है इसकी जो एफिकेसी है हमने देखा है कि 6 से 9 महीने के बाद इसका जो एंटीबॉडी टाइटर कम होता है। तो हर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद हमें ज़रूर बूस्टर लेना होता है। तो बूस्टर ज़रूर लगाएं। वैक्सीन जिसने सेकेंड डोज नहीं लिया है वो ज़रूर लगाएं और कोविड की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। बिल्कुल सर, आप बूस्टर की बात आप कह रहे हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे उनका कहना है कि हमने कोविड के दोनों डोज तो लगा लिया, बूस्टर की क्या ज़रूरत है। हालांकि आईसीएमआर ने भी कहा है कि बूस्टर लगाने के बाद ज़्यादा क्षमता के साथ अगर कोविड किसी को होता है तो उससे लड़ा जा सकता है। निश्चित रूप से अभी तो स्टडीज़ भी आ गई हैं कि पहले जिसको कोविशील्ड लगी थी उसको कोवैक्सीन दे सकते हैं, जिसको पहले कोवैक्सीन लगी थी उसको दूसरी वैक्सीन दे सकते हैं। तो अब जो बूस्टर डोज आ रहा है वो ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता देता है, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी उसमें बनती हैं और बूस्टर लगाना बहुत आवश्यक है। और अभी जो 12 साल के ऊपर का जो स्कूल के बच्चे हैं उसमें भी बड़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि यदि वैक्सीन ले लें 2 डोज और इसके साथ साथ बूस्टर भी ले लें तो कोरोना का कोई भी स्ट्रेन हो, डिजीज़ घातक नहीं होगा, डेथ्स नहीं होंगी, आईसीयू की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए वैक्सीनेशन प्लस बूस्टर लेना अनिवार्य है। पर ये नहीं कह सकते कि ये कोई नई लहर का वो है, ऐसा कहना अभी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी बहुत सारा जो सर्विलेंस है वो चल रहा है और बहुत सारा जो हमने देखा कि डेटा जो है कुछ स्टेट में ही केसेस बढ़ रहे हैं। जो प्रोटोकॉल्स है कोविड गाइडलाइन के, उनको अभी लापरवाही के साथ छोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको अभी भी पालन करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। कैमरा पर्सन बीनू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और भोपाल से बड़ी खबर है, एमपी में लगातार कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 57 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 15 पॉजिटिव मरीज कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं, जबकि इंदौर में 19 नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी खबर है भोपाल से। दरअसल एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले मध्य प्रदेश में बढ़े हैं। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 57 नए मरीज सामने आए, जबकि राजधानी भोपाल में कुल 15 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 58 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में सबसे अधिक 19 मरीज कोरोना संक्रमण के सामने आए, जबकि दुर्ग में 10, राजनांदगांव में 6, बिलासपुर में 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 13 जिलों में कोरोना के मरीज मिले हैं। प्रदेश के कोरोना के 232 एक्टिव मरीज हैं अब छत्तीसगढ़ में। कोरोना के बढ़ते मामले से स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर चिंतित है। एहतियात बरतने की लोगों को सलाह दी जा रही है, मशविरा दिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के नए मामले आने शुरू हुए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 58 मरीज मिले हैं, जबकि रायपुर में सबसे अधिक 19 मरीज सामने आए हैं। खबर जबलपुर से। जबलपुर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली पुट्टी बनाने वाले कारखाने का खुलासा हुआ है। देर रात क्राइम ब्रांच और माड़ूताल थाना पुलिस ने कटंगी बाईपास के ओरिया गांव में बने वेयरहाउस में चलने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 मिक्सर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, सिलाई मशीन, 1100 बोरी कैल्शियम क्लोराइड, 600 बोरी नकली तैयार पुट्टी जब्त की है। बरामद सामान की कीमत 3 लाख रुपए और मशीनों की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ये एक बड़ी फैक्ट्री जबलपुर में आपको बता दें कि इस मामले में एक्शन लिया गया है। पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। पवन, कब से ये नकली फैक्ट्री संचालित हो रही थी? कहां-कहां इसका ये माल सप्लाई होता था?
पवन। जी प्रशांत, ये कब से संचालित हो रही थी, ये अभी तक जानकारी जो फैक्ट्री संचालक है उन द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन ये तय है कि बीते 3 सालों से ये नकली पुट्टी का जो कारोबार है ये तेजी से फल फूल रहा था, क्योंकि कोरोना के टाइम में जब प्रोडक्शन बंद थे और बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद था, तो उस दौरान यहाँ से काफी संख्या में माल यहाँ बनाकर बेचा गया है। और ब्रांडेड कंपनियां जो तमाम देश भर में नामी कंपनियां हैं, उनके मटेरियल में क्लोराइड मिला के और उससे नकली पुट्टी बनाई जा रही थी, जिसकी लागत बेहद कम थी, लेकिन मार्केट में ये असली के दाम में ही बिकती थी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और संचालक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी की जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा दें, दरअसल ये बड़ी नकली फैक्ट्री थी और इसमें नकली पुट्टी बनाई जा रही थी, जो दरअसल बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती है। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और अब भिलाई से खबर है, जहां बड़ा हादसा टल गया है। भिलाई में तेज रफ्तार कार दुकान में एक कार जा घुसी। प्रॉपर्टी कारोबारी ने घटना को अंजाम दिया है। दुकान में मौजूद 4 लोग बाल बाल बचे हैं। आजाद मार्केट के गारमेंट्स दुकान की ये घटना है। पहले भी आरोपी प्रॉपर्टी कारोबारी ने मारपीट की थी और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। आरोपी लगातार दुकान संचालक को धमकी दे रहा है। ये बड़ी खबर, अहम खबर है भिलाई से, जहां एक बड़ा हादसा टला है। दरअसल तेज रफ्तार कार दुकान में जा घुसी। प्रॉपर्टी कारोबारी ने बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम दिया है और दुकान में मौजूद 4 लोग बाल बाल बचे हैं। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, तस्वीरें भी नजर आ रही हैं कि बड़े आराम से दुकान में कार को सीधे घुसेड़ दी जाती है। इस मामले में कोई एक्शन अभी तक कोई लिया गया है और क्या पुराना ये विवाद है, क्यों धमकियां मिल रही थी दुकान जो संचालित कर रहे थे उन्हें? मिथिलेश, देखिए, ये पुरानी रंजिश का मामला है। कुछ समय पहले से ही जो आरोपी है और जो दुकान के मालिक है, उनको कोई प्रॉपर्टी का विवाद था कि आरोपी ये चाहता था कि उनकी प्रॉपर्टी को वो ले ले, लेकिन वो बेचना नहीं चाहते थे। इसी वजह से लंबे समय से इनके बीच में विवाद बना हुआ था। और घटना मतलब कल रात की बात यदि बात की जाए तो आरोपी शराब के नशे में आया और अपनी गाड़ी को पहले वो सामने लाया, उसके बाद में वो गुस्से में आकर दुकान के अंदर गाड़ी को घुसेड़ दिया। इस दौरान करीब 4 लोग वहां पर, 2 महिलाएं सहित 2 बच्चे भी वहां पर थे, जो गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। गनीमत ये रही कि किसी को कुछ नहीं हुआ। तो इस पूरे घटना के बाद में दुकान में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना की रिपोर्ट जो है थाने में की गई है, उसके बाद में पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन की दरकार है ऐसे शख्स के खिलाफ। शुक्रिया आपका मिथिलेश, जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब बलरामपुर से बड़ी खबर है, जहां दृष्टिहीन बच्चियों को इलाज के लिए चेन्नई भेजा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद जो बच्चियां हैं उन्हें इलाज के लिए चेन्नई भेजा गया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश दिए थे। 5 मई को आरागाही में सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए निर्देशित किया था और इसके बाद अभी एक्शन लिया गया है। कलेक्टर ने दोनों बच्चियों को के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सूरज, आशा आपकी जानी चाहिए कि दोनों बच्चियों की जो रोशनी है आंखों की वो वापस आ जाएगी। क्या कहते हैं परिजन, स्थानीय लोग? चलिए हम दोबारा जुड़ेंगे न्यूज़ 18 संवाददाता सूरज से, लेकिन बता दें आपको कि ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर ये प्रयास हुआ है। जो दृष्टिहीन बच्चियां हैं उनके आंखों की रोशनी के बेहतर इलाज के लिए उन्हें चेन्नई भेजा गया है और इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद प्रशासन को निर्देशित किया था। दरअसल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के सामने जब ये जानकारी सामने आई थी और इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रशासन से तुरंत ही इस मामले में कदम उठाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने पूरी जानकारी जुटाकर बेहतर इलाज के लिए इन दोनों बच्चियों को अब चेन्नई भेजा है। दरअसल 5 मई को आरागाही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में इन दोनों बच्चियों का मामला सामने आया था और उसके बाद
मुख्यमंत्री ने तुरंत ही निर्देशित कर दिया था कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की आंखों की रोशनी के लिए जल्द ही जहां बेहतर इलाज हो सकता है व्यवस्था की जाए। और बड़ी खबर है जशपुर से, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई है। ऑटो में बैठे एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायल को कुनकुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुलदुला थाना के पतरा टोली की ये घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर है जशपुर से, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई। ऑटो में बैठे एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को कुनकुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुलदुला थाना के पतरा टोली की ये घटना है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जशपुर का ये मामला है, जहां एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की, ऑटो चालक की मौत हो गई। गुंडागांव से बड़ी खबर है। प्रतिबंधित मांगूर मछली की तस्करी का मामला है। ये आंध्र प्रदेश से रायपुर हाइब्रिड मांगूर मछली की तस्करी हो रही थी। वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर इस आपको बता दें तस्करी का खुलासा हुआ। मौके पर प्रशासन की टीम भी पहुंची और मछली को जब्त कर लिया गया। तो ये बड़ी खबर है कोंडागांव से, जहां पर प्रतिबंधित मांगूर मछली की तस्करी के मामले का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश से रायपुर हाइब्रिड मांगूर मछली की तस्करी की जा रही थी और जिस वाहन के माध्यम से तस्करी हो रही थी उस वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। और मुंगेली से बड़ी खबर है। कियोस्क सेंटर का संचालक दुर्गेश साहू गिरफ्तार किया गया। 2 महीने से आरोपी दुर्गेश साहू फरार चल रहा था। लोगों के खाते से लाखों रुपए के गबन का आरोप है इस पर। लोरमी में एसबीआई का कियोस्क सेंटर चलाता था ये आरोपी। हितग्राहियों की पेंशन राशि तक का इसने गबन किया है, ये आरोप इस पर लग रहे हैं। तो ये खबर मुंगेली से है, जहां कियोस्क सेंटर का संचालक दुर्गेश साहू जिसे गिरफ्तार किया गया है। 2 महीने से ये फरार चल रहा था। और एक बार फिर आपको बता दें, प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। प्रशांत, कब से ये संचालन कर रहा था इस कियोस्क सेंटर का? कितने लोगों को इसने अपना शिकार बनाया? पुलिस ने अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया इस मामले में? जी मैं बता दूं कि ये कियोस्क के संचालक दुर्गेश साहू जो कि एसबीआई के सामने ही एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र के रूप में कियोस्क सेंटर का संचालन कर रहा था, जहां हितग्राही और जो ग्राहक है वहां पहुंचते थे और अपने राशि का लेन देन करते थे। लेकिन उस राशि में इसने गबन किया है और लगभग 30-40 लाख रुपए तक की राशि बताई जा रही है, जो कि सैकड़ों जो लोग हैं उनसे ये राशि गबन की गई है, जिसकी शिकायत लोरमी थाने में की गई थी और जिसके बाद 2-3 महीने से ये जो आरोपी है ये फरार था और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इससे जो सामग्री है वो जब्त की गई, जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप आदि कुछ जो सामग्री है वो जब्त की गई है। साथ ही पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है, साथ ही पूछताछ की जा रही है। चल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए प्रशांत। आगे बढ़िए और भोपाल से बड़ी खबर है। पीसीसी दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। राजभवन घेराव की कांग्रेस की तैयारी पर यह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बैरिकेड लगाकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां भोपाल में पीसीसी दफ्तर के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। दरअसल कांग्रेस के राजभवन घेराव के ऐलान के बाद ये व्यवस्था की गई है ताकि जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो राजभवन की ओर ना बढ़ पाएं। कांग्रेस की तैयारी है राजभवन घेरने की। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, राजभवन घेरने के ऐलान के बाद ये आज क्या तैयारियां कांग्रेस की, और जाहिर है कि उन्हें रोकने के लिए क्या व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं?
देखिए प्रशांत, कांग्रेस ने ऐलान किया था कि आज वो राजभवन का घेराव करेंगे। जी। दिल्ली की घटना के विरोध में ये राजभवन घेराव करने की तैयारी थी, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के चलते आचार संहिता यहाँ पर लागू हुई, धारा 144 लागू हुई, तो अभी तक कांग्रेस को राजभवन घेराव की अनुमति जिला प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन उसके बावजूद किसी तरह की घटना ना हो, इस पर भी पुलिस की नजर है। और यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर की हम यहाँ पर आपको बात करें तो यहाँ पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 4 थानों की पुलिस को यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी तरह की घटना ना हो। इसके अलावा यदि प्रदेश कांग्रेस दफ्तर की तरफ जाने वाले हम रास्तों की बात करें तो वहाँ पर भी बैरिकेड लगाए गए हैं, यानी कि यदि कांग्रेसी यहाँ प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से कहीं आगे बढ़ते हैं तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। कई थानों की पुलिस यहाँ पर तैनात है और किसी भी तरह के राजभवन घेराव को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अनुमति जो जिला प्रशासन से मांगी थी, अभी तक वो अनुमति नहीं मिल पाई है। अब देखना ये होगा कि क्या भोपाल के अंदर कांग्रेसी राजभवन का घेराव करते हैं या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, धन्यवाद आपका। और अब खबर बिहार के छपरा से। बिहार के छपरा में सेना भर्ती विवाद को लेकर हंगामा लगातार जारी और छात्रों ने रेलवे को निशाना बनाया है। आंदोलनकारियों ने छपरा जंक्शन के पास एक पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें बिहार के छपरा से सामने आई हैं, जहां बिहार के छपरा में सेना भर्ती विवाद को लेकर हंगामा बरपा हुआ है और अब छात्रों के निशाने पर रेलवे भी आ गई है। छात्रों ने रेलवे को निशाना बनाया है। आंदोलनकारियों ने छपरा जंक्शन के पास एक पैसेंजर ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। बिहार के छपरा से ये तस्वीरें हैं जहां पर एक पैसेंजर ट्रेन को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया। और दरअसल ये जो पूरी नाराजगी है इन युवाओं की, वो सेना भर्ती को लेकर थी। तो सेना भर्ती विवाद को लेकर यह हंगामा किया गया है, रेलवे को निशाना बनाया गया है, एक पैसेंजर ट्रेन आग के हवाले कर दी गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। छात्रों का हंगामा तोड़फोड़ जारी है और अब छात्रों का निशाना रेलवे है। रेलवे क्या देख सकते हैं कि इस पैसेंजर ट्रेन में पहले तोड़फोड़ की गई है और इसे आग के हवाले कर दिया गया। धीरे धीरे आप देख सकते हैं जो धुआं निकल रहा है, कहीं ना कहीं इस ट्रेन के कई बोगियों में आग लगाई गई है। यह आग धीरे धीरे फैल रहा है। हालांकि प्रशासन ने आग को बुझाने की कोशिश जरूर की है। हम दिखाना चाहिए किस तरह इंजन के जो बताया जा रहा है कि इंजन के ड्राइवर के साथ मारपीट किया गया है और मारपीट के बाद इस जब ड्राइवर ट्रेन छोड़कर भाग गया है तब उसे आग के हवाले कर दिया गया है। तो आप ये पूरी स्थिति जो देख सकते हैं, हालात लगातार यहाँ देख सकते हैं कि DSP स्वयं इस घटनास्थल पर मौजूद है और लगातार आंदोलन खबर है, जिससे सूचना मिली है कि छपरा जंक्शन पर भी आगजनी की गई है, कुछ ट्रेनों को क्षतिग्रस्त किया गया। और फिर हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से ट्रेन को क्षतिग्रस्त किया गया है। इसमें जो ड्राइवर थे उनके साथ मारपीट की गई है और इस इंजन का स्थिति हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इस इंजन में फिलहाल आग लगा दी गई है। और ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये इंजन है, यहाँ पे किस तरह से हालात हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात जो जिले में लगातार तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के SP भी मौजूद हैं और ये लोग भी लगातार लगे हुए हैं कि किस तरह से ये जो पूरा मामला जो है शांत किया जा सके, छात्र जो है किसी तरह से जो बेकाबू छात्र है वो काबू में आ सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर जशपुर से है। बड़ी खबर है, देर रात प्लास्टिक दुकान में भीषण आग लग गई जशपुर में, जहां आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बगीचा थाने के महादेव डांड की ये घटना बताई जा रही है। तो जशपुर का मामला है। और IPL मीडिया राइट्स नीलामी में वायकॉम 18 ने बड़ी बाजी मारी है। वायकॉम 18 को अगले 5 साल के लिए IPL के डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार मिले हैं। वायकॉम 18 ने करीब 20,500 करोड़ रुपए में ये डिजिटल अधिकार हासिल किए हैं। इस पर खुशी जाहिर करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक नीता अंबानी ने कहा कि क्रिकेट और IPL से हमारा रिश्ता और गहरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि खेल हमारा मनोरंजन करते हैं, प्रेरित करते हैं और हमें एकजुट करते हैं। क्रिकेट और IPL खेलों के और भारत के भी सबसे अच्छे प्रतीक हैं।
यही वजह है कि हम इस महान खेल और शानदार लीग के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार हम बाकी सारे काम करते हैं, उसी प्रकार हमारा मिशन आईपीएल के अद्भुत मनोरंजन को क्रिकेट प्रेमियों तक ले जाना है, और चाहे वो हमारे देश के किसी कोने में हो या फिर पूरी दुनिया में कहीं भी हो। खेल हमारा मनोरंजन करते हैं, प्रेरित करते हैं और हमें एकजुट करते हैं। क्रिकेट और आईपीएल खेलों के और भारत के भी सबसे अच्छे प्रतीक हैं। यही वजह है कि हम इस महान खेल और शानदार लीग के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार हम बाकी सारे काम करते हैं, उसी प्रकार हमारा मिशन आईपीएल के अद्भुत मनोरंजन को क्रिकेट प्रेमियों तक ले जाना है, चाहे वो हमारे देश के किसी कोने में हो या फिर दुनिया में कहीं भी हो। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।